आम जनता के लिए प्राइवेट आदमियों की प्रॉपर्टी ले लें वो अलाउड नहीं है। ये आज सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है। प्राइवेट प्रॉपर्टीज और प्राइवेट पीपल कांट बी टेकन। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है जिसने निजी संपत्ति के अधिकार पर समाजवादी दृष्टिकोण को चुनौती दी है। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सरकार सभी निजी संपत्तियों को अपने कब्जे में नहीं ले सकती। इस मामले में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 9 जजों की संविधान पीठ ने कई दशकों पुरानी कानूनी व्याख्याओं को पलटते हुए अहम निर्णय लिया है। ये बहुत अच्छा जजमेंट है। आर्टिकल 39B जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसके अंतर्गत डायरेक्ट प्रिंसिपल हैं हमारे, उसके अंतर्गत ये आता था। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को बाइंडिंग नहीं है, ये गाइड हैं, ये किसी के उसको बाइंड नहीं कर सकते आप। उसके अंदर जो है कि भाई आम जनता के लिए प्राइवेट आदमियों की प्रॉपर्टी ले लें वो अलाउड नहीं है। ये आज सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है, क्योंकि प्राइवेट आदमी की लेके और प्राइवेट आदमी को आप बसाना चाहते हो, उनकी हेल्प करना चाहते हो, वो जायज़ नहीं है। वारिस वाला नहीं है वो तो होता ही है, गवर्नमेंट में वेस्ट करेगी, वो कहीं किसी वैसे नहीं पड़ी रह जाएगी। जब भी कोई भी किसी के वारिस नहीं होते किसी भी कैटेगरी के, तो वो सरकार में वेस्ट करती है। ये वाली है कि आप किसी की प्रॉपर्टी ये कह के कि हमको गरीबों को बांटनी है, गरीबों को बसाना है, तो उस चीज़ पर आप किसी की ज़मीन प्रॉपर्टीज नहीं ले सकते। दिस इज़ ए गुड जजमेंट because by this provision which is there in our directives of principle in article 39B, it was there, but that's why this honorable Supreme Court has made a mandate that you can't acquire some person's private property for helping other private people. So this can't be a ground. If it is for public purpose, this can't be treated public purpose. So Supreme Court, technically it may be different, but every judge, they have agreed to this, that this private properties or private people can't be taken. This will give relief. Otherwise sometimes this was being misused by the officers, land acquisition authorities, that somebody's property, we will acquire your property for distributing to poor people, etc. So that can't be a ground now. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। इस मामले में मुख्य उद्देश्य ये था कि क्या सरकार किसी समुदाय के भौतिक संसाधन के रूप में निजी संपत्तियों पर कब्जा कर सकती है, खासकर तब जब वो समाज की भलाई के लिए आवश्यक मानी जाए। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने सवाल का जवाब दिया और साफ किया कि सभी निजी संपत्तियां समुदाय के भौतिक संसाधन नहीं है और इसलिए उन्हें सरकार द्वारा अधिकृत नहीं किया जा सकता है, सिवाय किसी विशेष परिस्थितियों में जो कानूनी तौर पर उचित मानी जाए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने यह भी बताया कि यह निर्णय 1978 के बाद के उन फैसलों के खिलाफ था जिन्होंने समाजवादी विचारधाराओं को आधार बनाते हुए सरकार को यह अधिकार दिया था कि वो किसी भी निजी संपत्ति को सार्वजनिक भलाई के लिए अपने नियंत्रण में ले सकती हैं। इस फैसले ने उस दृष्टिकोण को पलट दिया है।